पब्लिक भागने लगी, भगा दौड़ी पड़ गई, आदमी के ऊपर आदमी गिर रहा है, लेडीज के ऊपर लेडीज गिर रही है, भागी भागी जा रही है पब्लिक, भगदड़ मच गई, भगदड़ पड़ गई जी। बड़ा हादसा है, गलत है। यहाँ पे जो देखा सर कि पूरा चांदनी चौक हिल गया था, ऐसा धमाका हुआ कि ऐसा लगता है ये टाइम बम था। बिल्कुल हिल गए थे, अब तो कार अब समझ लो सुन पड़ गए थे हमारे पास, तो बड़ी दूर तक इसकी आवाज गई थी। फिर भी कहाँ पर थे लगभग आप याद? कूचा रहमान पे थे हम। अच्छा, कदमपुरी से पहले प्रकार कूचा रहमान, वहां तक आवाज गई थी इसकी, बम पटाखे की। बहुत तगड़ा हुआ जी, कितनी गाड़ियां कितने आदमी मर गया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वो एक बहुत बड़ी बात है जो वहाँ पे पहलगाम में हुई है, ठीक है ना जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात, जहाँ पे लाखों लोग हैं सेना के, फिर वहाँ पे ये वाली बात हो जाए तो ये उचित नहीं। पहली बात, ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक गुजर जाए, दो गुजर जाए, आप बताइए कहाँ थी फोर्स उस समय। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। 3 बजे वो आ भी गए, चले भी गए। अगर एक फायर होता है तो जो भी तो दूसरा आ जाता, ठीक है ना जी। और फिर अब ये चीज करी इन्होंने लाल किले पर, तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है। बड़ा अफसोस है, और कोई पता ही नहीं है कितने लोग उसमें हैं कितने नहीं, क्योंकि वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है। हम रिक्शा चलाते हैं, हमें मालूम नहीं कि वहाँ अनगिनती भीड़ रहती है, उसका कहीं नहीं। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास कार में हुए इस धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। ये विस्फोट रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ, जहां एक धीमी गति से चल रही Hyundai i20 कार में अमोनियम नाइट्रेट से लदी बम विस्फोट हो गया। इस घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानते हुए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली है। प्रधानमंत्री मोदी 12 नवंबर को एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। षड्यंत्रकारों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, ये उन्होंने भूटान के मंच पे कहा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे आतंकी घटना करार देते हुए एंटी नेशनल फोर्सेस के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराया। उसे नहीं है जी, कोई सुरक्षा नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले आते हैं तो ऐसे जेब भर लेते चल देते हैं। एमसीडी वाले हैं, पुलिस वाले, सबको पैसा चाहिए, बिना पैसे कोई सुनता ही नहीं आज के जमाने में। जोरदार था कि एक सरकारी बस भी जो खड़ी थी एसी वाली, वो भी धमाके में गई, और 2-4 गाड़ियां और गई। कुछ लोग अपाई जो गए, वहाँ पे चाट और जो बेच रहे थे वो भी गए, और लोग भी जो है गए। अब बेदरवाद देखने आ रहे हैं? नहीं सर, हम नहीं गए। हम यहीं से महसूस कर लिया कि काफी जो है धमाका था कि पूरा फतेहपुरी हिल गया। गुरुद्वारे के सामने यहीं पे बैठे हुए थे, तो एकदम ऐसा लगा जैसे कि सिलेंडर भगदड़ मच गई। ऐसा लोग पब्लिक को समझाने के लिए ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है सिलेंडर फटा हुआ गाड़ी में, लेकिन जब उसके बाद में जब धमक तक यहाँ तक आई तो अंदाजा ये लगा कि बाकी भी कोई ऐसा मतलब हुआ है जो धमाका हुआ है। दिल्ली में तो खैर बम धमाके होते ही रहे, पहले हुआ था 14 साल पहले तेलीवाड़ा सदर बाजार में। हाँ जी, सदर बाजार तो बगल में ही है। हाँ, तेलीवाड़ा सदर बाजार में हुआ था, वो भी भीड़ के इलाका है। आज हुआ ये लाल किले पर। मंजर क्या, यहीं पे हम अपने सामने बैठे रहे, कहीं जाना नहीं, हम भी समझाते रहे लोगों को। जम्मू कश्मीर में हो गया हमला, वो ताल ठोक के कहते हैं कि भाई दिन के अंदर हमने हमला कर दिया। इधर लाल किला जो दिल है आपका, उन्होंने चुना स्पेशली, यू नो दैट, स्पेशली चुना, वहां पे हो गया तो हमला हुआ। मेरे को बड़ी संवेदना है, मैं रो रहा हूँ जो बच्चे गुजर गए। भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान जो घायल है वो ठीक हो। 1-1.5 घंटे था, मेरे को लोगों ने बताया कि जमुना बाजार तक आवाज गई थी विस्फोट, किसी का हाथ, किसी का कुछ, लगभग 30 मीटर तक वो जाता रहा। ऐसा दृश्य था कि जिसको हम बता नहीं सकते। पहली बार देख तो मैंने देखा नहीं, मैं बाद में गया, मेरे को बाद में पता पड़ा। 1 घंटे में स्कोप पर रहा तो सारा मैंने देखा, पैसे के हाथ वगैरह मैंने देखे। एक स्कूटर वाले ने बताया मेरे को, 3 व्हीलर वाले ने, कि भाई साहब एक टुकड़ा उस पर गिरा छत पर आकर। अब वो कहता है 3 व्हीलर वाला ऑन दैट स्पॉट, बोले भाई साहब मैं 20 मिनट तक अपने आप को संभाल नहीं सकता। एक लड़का 3 घंटे से था, बोला जमुना बाजार तक आवाज़ आई, और बोला मैंने खुद देखा कि ऊपर तक गया। 3 व्हीलर वाला कहता कि 3 मंजिल तक आग गई है, वो बिफरा। और 3 व्हीलर वाले ने क्या बताया है कि जो व्यक्ति घायल हो गए थे उनको भेजने के लिए हमने पकड़े रिक्शे को, कईयों ने मना कर दी, तो वो गुस्सा में आके खींचा उसको, ले जा इसको अरबिन हॉस्पिटल।
उसने बहुत लोगों को भेजा है। धमाका जिस स्पॉट पे हुआ वो चांदनी चौक बाजार से महज कुछ मीटर दूर था, जहां शादी विवाह के सीजन में रोजाना लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भार्गव ने बताया 11 नवंबर को पूर्ण बंदी रही, जबकि 12-13 नवंबर को भी सुरक्षा बैरिकेड्स और एंट्री पर रोक के कारण फुटफॉल 70% गिर गया। थोक व्यापार अभी भी चालू है, लेकिन खुदरा बिक्री ठप। कुल मिलाकर धमाके के बाद 3 दिनों में 300 से 400 करोड़ का नुकसान हुआ है। दुकानदारों में भय का भी माहौल है। ऐसे में हम पहुंचे चांदनी चौक। तो रोजी रोटी तो छीनी गई सबकी, कई दुकान वाले भी बेचारे कमा सबके बंद हो गए। ये तो 3 दिन से दुकान बंद है। अब रोजी रोटी में तो बहुत गरीब आदमी को ही फर्क पड़ा है। लखपतियों को तो नहीं कमा रखा, उनको तो कोई बात नहीं, हमको 5-5 फेर दुकान पर दे के जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे कहाँ रहते हैं? हम लोग यहीं रहते हैं, परिवार रहते हैं, कोई कहाँ रहता है। सब जगह अलग अलग जगह हुए, अपने अपने किराए पे ले रखे कमरे। दूर से आते काम करने। हाँ, काम करने एमपी से आए हुए। और यहाँ पे ये जो दुकानें बंद है अब, तो सरकार की तरफ से अभी निर्देश को कैसे मालिक ने बताया? क्या मालिक ने बताया भाई 2 दिन दुकान बंद रहेगी, 2 दिन बंद रहेंगे, 2 दिन बंद रहेगी, जब तक तुम घूमो फिरो। खर्चा चाहिए तो हम तुमको दे देंगे, क्या बोला है। अभी बिना काम के हैं आने फाल, अभी 500 रुपये दे के गए मालिक हमें। तो आप लोग क्या काम करते हैं वैसे? दुकान में तो गए ट्रांसपोर्टों का माल ले जाना, माल छोड़ना, आज छोड़ना, ये काम रेडी वाला, रेडी पटरी का काम। जो रेडी का माल ले उठा दो ना, ये ले जाता हूँ। तो अभी आप लोगों को कैसा अभी मतलब? अभी क्या, मेरे को काम बंद है तो मैं फुट तो हो गई। दिल्ली धमाके के ठीक एक दिन बाद 11 नवंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के जिला न्यायिक परिसर के बाहर भी सुसाइड बॉम्बिंग में 12 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हुए। दोपहर 12:39 पर एक हमलावर ने पुलिस वाहन के पास विस्फोट किया, जब वो अदालत में घुसने में नाकाम रहा। इसमें कोई शक नहीं, ये दोहरे धमाके दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत तगड़ी भगदड़ पड़ी है। ये पूरी दिल्ली एकदम ही खाली हुई है, ऐसे हो गया जी। क्या वो हादसा हो गया था जिस टाइम, उस टाइम ऐसा लगा जैसे पूरी दिल्ली की पब्लिक आज ही आ रही है। ये टाइमिंग से ऐसा सेट किया गया था कि एक बार फिर से आतंकी हमला करे। इसमें जो भी साजिश है या क्या भी हो, जो भी हो, तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसका पूरा छानबीन किया जाए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, इतने लोग अपाहिज हो गए, ऐसा क्यों किया गया? वो तो एक बात है कि कितने लोग मरे, उसकी पुष्टि सरकार से अभी तक भी नहीं हुई है। बहरहाल ये एक बात बताइए मुझे कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि आप सड़क पर सोते हैं, तो ये हादसा हुआ पब्लिक के साथ, ठीक है, उसमें अमीर भी मर सकता है, गरीब भी मरे, लेकिन आर्ली से सड़क पर रहता है, ऐसे जगह पर जहाँ पर लाल किला जैसा फेमस एरिया, तो आपको अभी डर सता रहा है पब्लिक सेफ्टी के बारे में? क्या लगता है जनता की सुरक्षा के बारे में? सुरक्षा क्या भैया, ये क्या कहा जाए, कुछ पता ही नहीं चलता है। भीड़ इतनी रहती है यहाँ, किस पर कितना क्या ध्यान दे। मतलब आप कह रहे कि संभाल नहीं पाएंगे, पुलिस नहीं संभाल पाएगी भैया, ये कहाँ तक संभालेगी, वो किससे किससे देखेगी। डर क्यों नहीं है, डर तो हैगा, अपने अपनी जान को सबको डर है। अब ये छोटा सा हो या कल को बड़ा भी हो सकता है। हमारे तो आज 62 साल की उम्र हो गई है, बचपन यही हो गया, जवान बुढ़े यही हो गए सब बेटा। पहले इतनी वो नहीं थी है दिल्ली शहर में, हमने 80 नहीं बहुत दिन से हैं, 62 उम्र हो गई है। तो पहले कभी ऐसे आपने कभी नहीं देखा जैसा आज देखा। कि सबको अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, तभी समस्या का हल हो सकता है। और भगवान से प्रार्थना ये की जा सकती है पूरे तरीके से कि सबको एक निर्णय लेना चाहिए और ये बहुत दुखद चीज़ें आगे घटना न घटे, और जिम्मेदार एजेंसी को आप भी आपने हाथ पड़ा होगा, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है संजय जी। और जो पुलिस वाले ने अच्छा काम करा, हम उनको एप्रिशिएट भी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है ये घटनाएं क्षेत्रीय अस्थिरता को दर्शाती है, जहां जेईएम जैसे ग्रुप्स और टीटीपी सक्रिय हैं।